Assalamualaikum dear students, this is model question paper of SSC examination 2021. This is the paper of maths for class 9th. Total time for paper is 2 hours and the total marks is 75. ठीक है, तो in this video we are going to solve section A यानी MCQs जो compulsory portion है आपके पास. तो आपको क्या करना है कि you have to attempt all the questions. Okay, and each question carries 2 marks. In this way, question number 1, choose the correct answer from the option given below for each question. यानी आपके पास जो question number 1 है section A में वो compulsory है. It contain 36 marks. It means 18 MCQs are there and each MCQ carries 2 marks. तो इस वीडियो में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले MCQs को सॉल्व करते हैं और फिर आगे जो है इस पेपर को कंप्लीट करेंगे. सो नंबर 1 इज़ द ट्राइंगल हैविंग नो साइड कॉन्ग्रेंट इज़ कॉल्ड. ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी साइड जो है वो सेम ना हो, ऐसा ट्राइंगल कहलाता है स्केलीन ट्राइंगल. ओके, नाउ द सेकंड इज़ लॉग एक्स लॉग 100 ऑफ बेस एक्स इज़ इक्वल टू 2. तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसे सॉल्व करते हैं. नाउ लॉग बेस एक्स 100 इज़ इक्वल टू 2. ठीक है, जब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखेंगे तो बेस कंटेन एक्सपोनेंट इज़ इक्वल टू 100. ठीक है, इसका मतलब अगर आपने 10 की पावर 2 दी यानी 10 10 ज़ा 100, तो जब आपके पास एक्सपोनेंट सेम होंगी तो हम बेस को कंपेयर करेंगे. इसका मतलब बेस इज़ एक्स यानी एक्स जो है उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 10. सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 10. ठीक है, चलें सी नंबर 3, इफ़ ए कॉम्प्लीमेंट ओवर कॉम्प्लीमेंट. तो जब भी कोई भी सेट जिसके ऊपर आपको डबल कॉम्प्लीमेंट लगे हुए नज़र आए, इसका मतलब सेट इटसेल्फ, इसका मतलब आपके पास ऑप्शन इज़ ए. नाउ फोर्थ इज़ इफ़ ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 4 एंड ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a plus b into a minus b. ठीक, so a square minus b square is equal to, you have value of a plus b is 4 and a minus b is 2. so 4 2s are 8 यानी a square minus b square is equal to 8. see the option 8 आपके पास कहाँ है, उसको टिक करेंगे. नेक्स्ट इज़ आपके पास रूट x है. ठीक है, और यहाँ पर इसके ऊपर ये जो लिखा हुआ है y, तो y क्या कहलाएगा रूट का, तो ऐसा नंबर जो इस एक्सपोनेंट के ऊपर लिखा होता है ये इंडेक्स कहलाता है और जो इस रूट के नीचे लिखा होता है वो रेडिकेंट कहलाता है. हमसे पूछा गया है किसकी, y की वैल्यू. सो y इज़ द इंडेक्स. अगर यहाँ पूछा जाता है कि आप बताएं कि x क्या है, सो x इज़ द रेडिकेंट. ओके, नाउ मूविंग ऑन 6. आपके पास जो MCQ नंबर 6 है वो क्या है कि ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू लिखिए किसी भी मैट्रिक्स की. यानी अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा. इफ़ द मैट्रिक्स determinant of matrix is equal to 0, this is determinant of A is equal to 0, then the matrix is called singular matrix. ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट. आपके पास लिखा हुआ है कि सेट है आपके पास कौन सा, x, और x में मेंबर्स क्या हैं 2 3 5 7 11. देन द नंबर ऑल द नंबर्स इन x आर. तो ये वो सारे नंबर्स हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में, यानी ये सारे प्राइम नंबर्स हैं. सो द सेट इज़ ऑफ प्राइम नंबर. ओके, चलें मूविंग ऑन नेक्स्ट. 8 क्या है आपके पास, इसको सॉल्व करते हैं. आपके पास लिखा हुआ है दिस इज़ 1/2 माइनस 3 इज़ इक्वल टू डैश. ओके, देखें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे. जब भी आपके पास किसी भी बेस की पावर नेगेटिव होगी तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं. इट मीन्स 2/1 इज़ इक्वल टू पावर 3. ठीक है, अब क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पावर. जब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया सो 2 पावर क्यूब इज़ इक्वल टू 1 पावर क्यूब. अब हमने क्या किया, हमने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी. तो जो आपके पास डिनोमिनेटर उसकी चाहे पावर कुछ भी हो, इट रिमेन्स 1, ये तो 1 ही रहेगा. एंड 2 पावर क्यूब इज़ इक्वल टू 8. इट मीन्स आंसर इज़ 8. ओके, सो देखें आपके पास क्या ऑप्शन है. आपके पास है 8, 1/8, 6 एंड 1/6. सो द आंसर इज़ 8.
नाउ यू हैव रेडिकल 2 + 1 इंटू रेडिकल 2 - 1, यानी आपके पास a + b और a - b का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो आंसर क्या होगा, लेट्स सी। आपके पास लिखा हुआ है रेडिकल 2 + 1 इंटू रेडिकल 2 - 1, ठीक है। इट मीन्स रेडिकल 2 होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज a + b इंटू a - b इज़ इक्वल टू a स्क्वायर - b स्क्वायर, ठीक है। चलें अब क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। सो रेडिकल एंड स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट एंड इट विल बी 2। 1 को अगर हम स्क्वायर करेंगे इट विल बी 1 एंड 2 - 1 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए ऑप्शन में क्या है आपके पास, यू हैव 2 0 1 एंड रेडिकल 2, सो आंसर इज़ 1, ठीक है। फिर लिखा हुआ आपके पास एडिटिव, द एडिटिव इन्वर्स ऑफ a - b इज़, जब भी आप किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे तो सिर्फ उसके साइन चेंज कर देंगे। इट मीन्स b पॉजिटिव है, b नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, a नेगेटिव है, a पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। यानी इसका आंसर होगा -a + b और b - a, जो भी आपके पास ऑप्शन में लिखा होगा। सो आपके पास लिखा हुआ है -a एंड +b, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। नाउ मूविंग ऑन 11, देखें 11 लिखा हुआ है 8 विद रेस पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 36 विद रेस पावर 1/2 इज इक्वल टू, क्या आपको फाइंड आउट करना है। सो देखें अब हमने लिखा कि 8 पावर है उसकी 1/3 और 36 की पावर है 1/2, चले इसको प्राइम फैक्टर कर दें। सो 2 होल क्यूब इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। पावर अप्लाई किए करेंगे, इसके ऊपर लिखा हुआ है 1/3। नाउ 36 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो 6 स्क्वायर इंटू 1/2, ठीक है। पावर जो आपके पास है ब्रैकेट के अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी। सो 2 क्यूब इंटू 1/3 कैंसिल हो जाएंगी, इंटू 6 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 इंटू 6 इज़ इक्वल टू 12, ठीक है। अब देखें आपके पास क्या है ऑप्शन आंसर में, यहाँ पे देखते हैं। So we have 8, 12, 16 and none of these and your answer is 12. So आप क्या करेंगे, टिक करेंगे 12 को, ठीक है। चलिए देखें अब क्या है नेक्स्ट आपके पास, x⁴ + 64 कैन बी मेक अ परफेक्ट स्क्वायर बाय एडिंग, ठीक है। तो आपके पास इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अगर हमने क्या किया, हमने लिखा x4 + 64, ठीक है। चलो क्या करते हैं, इसको पहले हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। सो इट विल बिकम x होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको अगर आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, ये बन गया 8 होल स्क्वायर, ठीक है। बाइनोमियल का स्क्वायर है, इसका मतलब ये ज़रूर क्या बनेगा, अगर आप इसको a + b होल स्क्वायर बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसकी मिडिल टर्म मिसिंग है, लिखते इसकी मिडिल टर्म लिखते हैं। नाउ x² होल स्क्वायर + 2 इंटू ab + b स्क्वायर यानी 8, ठीक है। अप्लाई किया, यहाँ लिखा हो x², यहाँ लिखा 8 ना, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 8 16x², यानी अगर इन दोनों के बीच में 16x² को ऐड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी आपके पास अगर मैंने इसके बीच में 16x² लिखा तो ये 8x² + 8 होल स्क्वायर बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब ये 16 अगर आपने ऐड कर दिया तो आपके पास जो वैल्यू है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। देखिए आपके पास वैल्यू गिवन है क्या, तो हमने देखा 4x², 8x², 2x², 16x², इसका मतलब 16x² इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। अच्छा अब देखें 13 में आपके पास क्या लिखा है, आपके पास लिखा हुआ है a/रेडिकल a इज़ इक्वल टू, तो जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में क्या होता है कि रेडिकल नज़र आता है तो हम रैशनलाइज़ करते हैं। चलें अब क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज़ करेंगे। सो a/रेडिकल a, ठीक है। रैशनलाइज़ करने के लिए डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, ठीक। तो ये क्या बन गया, आपके पास बन गया a इंटू a, ठीक है। और जब रेडिकल है और रेडिकल a को मल्टीप्लाई किया, ये बन गया रेडिकल a होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर एंड रेडिकल विल बी सिंप्लीफाइड। सो a/रेडिकल a रेडिकल a आ गया, ठीक है। a एंड a विल बी कैंसल्ड आउट एंड योर आंसर इज़ रेडिकल a, ठीक। तो देखें रेडिकल a यहाँ पर है क्या। सो ऑप्शंस आपके पास हैं a 1/रेडिकल a एंड a², सो द रेडिकल a इज़ द करेक्ट आंसर,
ठीक, लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, नंबर 14 इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इज़। तो क्या करेंगे, देखिए जब भी डिग्री निकालनी होती है ना तो हम देखें ये ट्राइनोमियल है, ठीक है। हर टर्म में जो आपके पास वेरिएबल की पावर है ना, तो हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास पहली टर्म में पावर जो है वो है 2, दूसरी टर्म में है आपके पास पावर x की पावर 1 है और y की पावर 2 है, और तीसरी टर्म में आपके पास y की पावर क्या है, वो 1 है। तो जो आपके पास मिडिल टर्म है ना, ये वाली टर्म है, यहाँ पर x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो 2 + 1 = 3। तो ऐसी टर्म जो हाईएस्ट पावर कंटेनिंग होती है वो क्या होती है, वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो आपके पास जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई, तो इसका मतलब जो आपके पास ये टर्म है मिडिल टर्म, इसकी पावर 2 और +1 यानी 3 है। तो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 3, ठीक है। तो हमने 14 सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग ऑन 15, ठीक। अब देखो 15 क्या है आपके पास, कार्टीजियन प्रोडक्ट। तो कार्टीजियन प्रोडक्ट करेंगे ऑफ सेट ए एंड बी, यानी ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ ना, कार्टीजियन प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो आंसर इज़ ए इंटू बी, ठीक। तो द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 के बराबर होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं, और ऐसे एंगल जिनका सम 180 के बराबर होता है वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। हमसे पूछा गया है कॉम्प्लीमेंट्री, तो दो या दो से ज़्यादा एंगल जिनका सम 90 के बराबर होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज़ 90 डिग्री। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 इज़। तो अब देखो जो भी नंबर आपके पास लिखा हुआ है ना, वो अगर साइंटिफिक, यानी आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जब भी आपके पास ये जो पावर होगी ना, ये वाली पावर, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगी। इसका मतलब 10 की जो भी पावर आपके पास नज़र आ रही है, अगर आपके पास जो नंबर है वो साइंटिफिक फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये आपके पास जो वैल्यू है ना, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है। तो 23 इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस वैल्यू। अब देखें 23 का ऑप्शन कहाँ है, उसको टिक कर लेंगे, ठीक। चलो लास्ट क्या लिखा हुआ है आपके पास 18, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़। ये आपके पास थ्योरम भी है, थ्योरम नंबर 5 है। और कोई सा भी ट्राइंगल हो, चाहे वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, लेकिन जब भी 3 एंगल का सम करते हैं वो हमेशा किसके बराबर होता है, वो 180 के बराबर होता है। तो ये हम थ्योरम में प्रूफ भी किया है हमने, और अब जब इस पेपर को सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ पर ये थ्योरम होगा तो फिर से देखेंगे। सो दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ अ थ्योरम दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, ठीक है। तो सेक्शन ए हम सब ने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह हम इस सेक्शन बी को सॉल्व करते हैं।